रूस की बर्फीली ऊंचाइयों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आज भी सुलझ नहीं पाया है। 1960 में एक ट्रैकिंग ग्रुप की मौत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसा क्या हुआ कि वो अनुभवी ट्रैकर्स अपने टेंट को अंदर से फाड़कर ठंडी बर्फ में निकल भागे? ये कहानी है डियाटलॉव पास इंसिडेंट की, जो आज भी अनएक्सप्लेन्ड और आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह कहानी शुरू होती है जनवरी 1960 में, जब इगोर डियाटलॉव के नेतृत्व में 10 लोगों का एक ट्रैकिंग ग्रुप रूस की यूरल माउंटेन्स की ओर निकला। ये सभी ट्रैकर्स एक्सपीरियंस्ड और वेल ट्रेन थे। उनका मकसद था ओटोर्टन माउंटेन तक पहुंचना, जो उस समय एक चुनौतीपूर्ण और एडवेंचरस ट्रैक माना जाता था। उन्होंने अपने ट्रिप को लेकर सारे प्रिपरेशंस किए, जिसमें फूड, टेंट्स और नेविगेशनल टूल्स शामिल थे। लेकिन किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर बन जाएगा। डियाटलॉव ग्रुप में सभी लोग कॉलेज के छात्र और युवा थे। उनके बीच की एनर्जी और एडवेंचर के प्रति उत्साह ने उन्हें एक मजबूत टीम बनाया। उन्होंने ट्रिप से पहले एक डिटेल्ड प्लान बनाया, जिसमें ट्रैक के लिए फिजिकल फिटनेस और सर्वाइवल स्किल्स की रिहर्सल्स शामिल थीं। यह उन दिनों की एक विशेष यात्रा थी जो उनकी जिंदगी का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गई। हालांकि जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी, हम एक रहस्यमय मोड़ पर पहुंचते हैं। जब रेस्क्यू टीम्स ने इन हाइकर्स का टेंट खोजा, तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि टेंट को अंदर से फाड़कर काटा गया था। उनके सभी सामान जैसे कि जैकेट्स, शूज और बैकपैक्स उसी हालत में पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कुछ डरावनी चीज देखी और बिना किसी सामान के ठंड में भाग निकले। लेकिन इतनी ठंड में बिना कपड़ों के बाहर भागना, ये किस डर की वजह से हुआ होगा? क्या ये वास्तव में एक प्राकृतिक घटना थी या कुछ और? कुछ ही दिनों बाद सभी के शवों को खोजा गया, लेकिन उनके शवों की स्थिति अजीब थी। कुछ शवों के सिर में गंभीर चोटें थीं, कुछ के रिब्स टूटे हुए थे और कुछ के कपड़ों में रेडिएशन के ट्रेसेस भी मिले। खास बात यह थी कि एक महिला के शरीर पर ऐसा लगता था कि उसके चेहरे की स्किन को काटा गया है। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ शवों के चेहरे पर ऐसा हाव भाव था जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर देखा हो। इस अजीब स्थिति ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया। अब जब हम इन अजीब चोटों पर गौर कर चुके हैं, चलिए विभिन्न थ्योरियों की ओर बढ़ते हैं जो इस घटना को समझने की कोशिश करती हैं। एक प्रमुख थ्योरी थी कि उनकी मौत एवलांच यानी बर्फ के स्लाइड की वजह से हुई होगी, लेकिन वहां कोई एवलांच के मार्क्स नहीं थे और इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि वहां बर्फ की चट्टानें गिरी थीं। और जब उन्होंने अपने टेंट को फाड़ा, तो उन्हें कहां जाना था? क्या सच में एवलांच के डर से उन्होंने ऐसा किया? यह थ्योरी सवालों के घेरे में आ गई। आगे बढ़ते हुए हम एक और थ्योरी की चर्चा करते हैं जो इस रहस्य में और भी गहराई लाती है। कुछ लोगों का मानना है कि डियाटलॉव पास के पास रशियन मिलिट्री सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। वहां के कुछ लोकल्स ने आसमान में ब्राइट ऑरेंज लाइट्स देखी थीं, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो लाइट्स किसी गवर्नमेंट टेस्ट का हिस्सा थी? कुछ आई विटनेसेस ने बताया कि उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड साउंड सुने थे। रेडिएशन के ट्रेसेस ने इस थ्योरी को और मजबूत बना दिया, लेकिन सरकार ने हमेशा इसे डिनाई किया। इस थ्योरी ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का ध्यान खींचा। हालांकि इस थ्योरी के पीछे की सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए हमें आगे की थ्योरियों पर गौर करना होगा। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि वहां एलियन एक्टिविटी हुई थी। वो ब्राइट ऑरेंज लाइट्स एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं जो हाइकर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कई लोकल्स ने भी बताया कि उन्होंने वहां अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स और आवाजें देखी हैं। क्या यह सच में एलियंस का काम था या केवल एक अर्बन लेजेंड? इस थ्योरी ने कई वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट्स का ध्यान आकर्षित किया है।
यह थ्योरी सुनकर कई लोग हंसी में उड़ा सकते हैं, लेकिन क्या अब हम सच में इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज कर सकते हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी यह भी है कि वहां पर नेचुरल इंफ्रासाउंड पैदा हुआ हो। यह साउंड इतनी लो फ्रीक्वेंसी का होता है कि इसे हम सुन तो नहीं पाते, लेकिन यह इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालता है। इससे हेलुसिनेशंस, पैनिक अटैक्स और डरावनी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। क्या इसी वजह से हाइकर्स अपने टेंट को अंदर से काट कर बाहर भागे? क्या उन्होंने वास्तव में कुछ ऐसा देखा जो उनके दिमाग को तोड़ कर रख देता? अब जब हम इन साइकोलॉजिकल पहलुओं को समझ चुके हैं, आइए एक और दिलचस्प तथ्य पर ध्यान दें जो इस मामले को और जटिल बनाता है। क्या आपको पता है, शवों की एग्जामिनेशन में यह पाया गया कि कुछ शवों पर स्ट्रेंज स्किन डैमेज था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर पर किसी केमिकल या रेडियो एक्टिव तत्व का असर हुआ है। एक वैज्ञानिक डॉक्टर डिमिट्री ने यह बताया कि यह डैमेज एक हाईली प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में हो सकता है, जो इस बात को और भी रहस्यमय बनाता है कि क्या सच में वे किसी ऐसी चीज का शिकार हुए थे जो उनकी समझ से परे थी। इसके अलावा क्या उनके शवों पर जो मार्क्स थे वो किसी अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनन के परिणाम थे? इस सवाल ने विशेषज्ञों के बीच चर्चा को और भी बढ़ा दिया। डैटलॉफ पास के आसपास के लोग आज भी वहां जाने से कतराते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां किसी बुरी आत्मा का साया है और उस जगह की एनर्जी बहुत अलग है। स्थानीय कहानियों में यह भी कहा जाता है कि कई हाइकर्स ने उस क्षेत्र में अचानक से गायब हो जाने की शिकायत की है। एक रोचक कहानी के अनुसार एक लोकल ने बताया कि उन्होंने उस रात एक अजीब सी आवाज सुनी थी जो वहां के पहाड़ों की गहराइयों से आती थी। तो डैटलॉफ पास की इस रहस्यमय घटना का सच क्या है? क्या यह एक साधारण एक्सीडेंट था या कुछ और? क्या आपको लगता है कि हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें